से कल एक नाटक देखकर लौटा हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ और आपके बहाने और लोग भी इस नाटक के बारे में जान पाएंगे। और इस नाटक के जो निर्माता हैं राहुल भूचर और उनकी पत्नी और साथ ही डायरेक्टर गौरव भारद्वाज, इनकी नज़र से राम और रावण दोनों का समझने का मौका मिलता है इस नाटक में। और जो अंतिम संदेश है कि राम और रावण दो अलग अलग नहीं हैं, हम में ही हैं, अलग अलग समय में होते हैं, जो उस नाटक का सार मुझे समझ में आया। उस नाटक के बारे में अगर मुझे आप लोगों से कुछ बताना है, शेयर करना है, तो मैं शुरुआत से करना चाहूँगा कि जो पहला ही सीन है, पहले ही सीन में सीता का धरती में समाने का जो सीन है, धरती में जाने का, और जो संवाद है वहाँ भरी सभा में बच्चों द्वारा, लौकुश द्वारा पूछा जाना, और वहाँ पर साक्षी के रूप में सवालों का जवाब देने के लिए राम के पूर्वज सूर्य को वहाँ बुलाया जाता है और वो बहुत सारी बातें रखते हैं। उसी में ये नाटक चलता है आगे। लेकिन जो पहला ही दृश्य है जब सीता धरती में समाती है, जिस तरह से वो स्टेज के भीतर नीचे की तरफ जाते हैं, वह दृश्य हॉल में बैठे हजारों लोगों को हतप्रभ कर देता है, एकदम चौंका देता है। लगता ही नहीं कि हम कोई नाटक देख रहे हैं, कहीं स्टेज पर कुछ हो रहा है। ऐसे लगता है किसी फिल्म का, वो भी जो VFX वाली आजकल फिल्में आई हैं, उस टाइप की किसी फिल्म को देख रहे हैं। तो पहले ही सीन में पता चल जाता है कि नाटक किस स्तर का होगा, किस क्लास का होगा। सब चौंक जाते हैं, जितने लोग वहाँ ऑडियंस थे, मेरे जैसे व्यक्ति तो चौंके ही, जो मुझे लगता है नाटक देखते रहते होंगे हमेशा भी, वो भी चौंकते हैं। तो ये पहला ही सीन अपने आप में संदेश दे देता है कि नाटक की ऊंचाई कितनी होगी, चाहे वो रूप सज्जा हो, चाहे डायरेक्शन हो, या जो मेकअप के भी सामान हैं, जो लोगों ने कपड़े पहने पात्रों ने, वो सब भी एकदम अद्भुत हैं, अजूबे हैं, एकदम आपको चौंका देने वाले हैं। सीरियल वगैरह जो आप देखते हैं टीवी पर, उससे भी कहीं बेहतर। तो सीता का वहाँ से दृश्य शुरू होता है। जो सूर्य भगवान है वो लौकुश को राम और सिया की कहानी बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि राम और सिया की जो कहानी है रावण के बिना नहीं पूरी हो सकती। कहीं कहीं उसमें ये संदेश भी दिया गया है कि पुण्य का महत्व तभी है जब पाप है, उजाले का महत्व तभी है जब अंधेरा है। या इसी तरह कहें कि दिन का महत्व इसलिए है कि रात है। इसके उल्टे भी आप कह सकते हैं कि रात का महत्व इसलिए एक दिन है, पाप का महत्व इसलिए एक पुण्य है, असत्य का महत्व इसलिए एक सत्य है। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत होती है और राम से प्रश्न पूछ रहे हैं लौकुश। उसी बीच सूर्य जी को बुलाया जाता है और सूर्य देवता आगे कहानी बताते हैं। इसमें जो अगली कड़ी आती है, जो एक नया दृश्य जो लोगों को हतप्रभ करता है, चौंकाता भी है, जिसमें आशुतोष राणा जी जो मुख्य पात्र हैं इस नाटक के, एक तरह से मेरी नजर में तो वो हीरो है, नायक हैं इस नाटक के। यद्यपि राम का चरित्र तो महानायक का है इस नाटक क्या संपूर्ण संसार में, लेकिन आशुतोष राणा जी ने इस तरह से उस किरदार को निभाया है कि मुझे तो इस पूरे नाटक के हीरो रावण कहीं कहीं नजर आते हैं। और पहले दृश्य में जहाँ वो शिव की पूजा कर रहे हैं, और हम लोग पूजा पाठ में अक्सर देखते हैं, सीख लेनी चाहिए इस नाटक से कि कोई सामान नहीं है तो हम लोग उसको महत्व नहीं देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि जो भी वस्तुएं पूजा पाठ में लगती हैं, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके बस में नहीं है, आप खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप वस्तुओं को ला सकते हैं तो वहां पर लापरवाही ना करें। और उसी दृश्य में ऐसा दर्शाया है कि जब पूजा कर रहे हैं रावण, और उसी समय नारियल वहां नहीं है, पूर्णाहुत यज्ञ होती है, उसमें आखिरी में आहुत में आप लोग भी देखें नारियल दिया जाता है। तो जब नारियल नहीं मिलता तो उन्हें शंका होती कि देवताओं ने कोई चाल चली होगी या किसी दुश्मन ने चाल चली है, जिसके वजह से शायद वो नारियल गायब है। आप देखते हैं कि जब नारियल नहीं मिलता और मंदोदरी भीतर कहीं नारियल खोज रही हैं, रावण
इतनी उत्सुकता है अपने आराध्य के प्रति, अपने स्वामी के प्रति, शिव जी के प्रति, कि अपने सिर को काटकर उस यज्ञ में डाल देते। वो जो दृश्य जिस तरह से दिखाया गया है और जो भूमिका निभाई आशुतोष जी ने, सब पूरे हॉल में हजारों लोगों की मौजूदगी और पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं वैसे हो जाता है, एकदम शांत। अब क्या होगा? और इसी बीच शिव बने जो कलाकार हैं आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि इतना मैं तुमसे प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें एक सर के बदले 10 सिर दे रहा हूं। और इतना ही नहीं, वो भी कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें 20 भुजाएं भी दे रहा हूं। और उस दौरान नाटक में वार्तालाप शिव जी की और रावण की होती है। बहुत सारी प्रशंसा शिव उनकी करते हैं और शिव की प्रशंसा रावण करता ही है। और उसी दरमियान वो कहते हैं कि मैं आपको जो शिव जी तांडव जो उन्होंने लिखा है रावण ने, उसे सुनाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। उस दृश्य में मुझे कहीं लगा कि जिस ऊर्जा से आशुतोष राणा जी सुना रहे हैं, उस ऊर्जा से उस समय शिव बने पात्र ने भूमिका नहीं निभाई। मुझे जो लगता है, मैं कोई इसका पारखी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज होनी चाहिए थी शिव में, वो बात वहां नहीं, थोड़ा सा मिसिंग लगा। वही एक जगह मुझे लगी 3-3.25 घंटे में, जहां मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा था। और उस सीन के बाद, रावण की पूजा के बाद, सुपर्णखा का सीन है। उसके पति को रावण ने मार दिया। इस रामायण में, हमारे राम नाटक में एक नई चीज दिखाया है जो हम लोगों ने ज्यादातर नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं पढ़ा। सुपर्णखा का बदला लेने की भावना इसमें दिखाई गई है। सुपर्णखा के पति को जो कि रावण ने मार दिया है, और रावण इतना शक्तिशाली है कि सुपर्णखा उसके सामने ये भी नहीं कह पाती कि तुमने गलत किया, मेरे पति को मारा। इतनी भी कहने का साहस नहीं है। रावण का उतापात इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा डर है, आतंक है कि उसकी सगी बहन भी उसके साथ हो रहे अत्याचार को लेकर एक शब्द नहीं कह पाती। और जब नहीं कह पाती तो जैसे हम लोग आम जीवन में करते हैं, ऐसी समस्याएं जब भी आती हैं, सभी लोग, लगभग जो धार्मिक लोग हैं, वो ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो रावण जो लंका की कुल देवी हैं, जो रावण की भी कुल देवी हैं, उनके शरण में सुपर्णखा जाती है और उनसे अपनी बात कहती है। तो देवी भी प्रकट होकर कहती है कि मैं भी तंग हूं, परेशान हूं, तुम्हें तो डर लग रहा है तुम्हारे भाई से, मैं अब डरने लगी हूं रावण से। जो देवी हैं, इतना आतंक है रावण का कि वो भी डरने लगी। और उन्होंने कहा इसका उपाय है, मैं जान रही हूं कि इस समय नासिक में, पंचवटी में राम लक्ष्मण नाम के 2 व्यक्ति आए हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, और वहां तुम जाओ, किसी तरह उनको उकसाओ कि उनसे इसकी दुश्मनी हो जाए। चूंकि इसकी जो लालसा है स्त्रियों के प्रति बहुत है, तो सीता का लालच इसको अपनी बातों में तुम जरूर देना। और इस तरह से वो दृश्य पूरा होता है। और दूसरे दृश्य में जो सुपर्णखा है वो दरबार में पहुंची है और दरबार में अपनी बात रख रही है। तो वहां पर उसके नाना जो है विद्वान है, माल्यवान, उन्हें शक होता है कि ये कहीं भड़का तो नहीं रही है। तो वो कहते भी हैं कि ये सब तुम जो कह रही हो काल्पनिक तो नहीं है। तो वहां थोड़ा हास परिहास भी, और जिस भी महिला ने, जिस भी लड़की ने सुपर्णखा का रोल किया है, सच में बहुत सुंदर किया। और पूरे नाटक में कहीं अगर आप मुस्कुराते हैं तो 2 ही पात्र हैं जो आपको एक तरफ तो एकदम जोश भी देते हैं, गुस्सा भी देते हैं, घृणा भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं, साथ ही साथ मुस्कुराने पर, यहां तक कि किसी किसी को ठहाके लगाने पर मजबूर करते हैं। तो वो 2 ही पात्र उस नाटक में हैं। पहले नंबर पर आशुतोष राणा जी हैं, दूसरे पर कुछ सीन में जो सुपर्णखा बनी है वो महिला हैं, कि अपने हाव भाव से भी, बिना डायलॉग के भी हाव भाव से भी लोगों को मुस्कुराने पर, हंसने पर और जोर से हंसने पर मजबूर कर देती हैं। और पहले ही सीन में जब विभीषण की एंट्री होती है, उस सीन में भी आशुतोष राणा जी जो रावण के वेश में हैं, सिर्फ इतना ही कहते हैं, हाँ, वो उनसे अनुमति मांगते हैं कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाए इस विषय पर। रावण से कहते हैं विभीषण जी, तो वो कहते हैं हाँ बोलिए। उनका जो है हाँ बोलने का तरीका, पूरा मैं फिर से पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठता। उनका जो बोलने का तरीका, सिर्फ इतना ही कहा है, हाँ बोलिए। इतना
नए तरीके से, नए अंदाज से आशुतोष जी ने बोला है कि सारे लोग हंस पड़ते हैं। और उस संवाद के बाद जो सुपर्णखा का प्रण है, और उसके बाद जो एक दृश्य है इसमें, जैसे मैंने बताने में मैं भूल गया कि लवकुश की एंट्री भी मंच से ना होकर पब्लिक के बीच से होती है। ठीक इसी तरह से जब दृश्य आता है, वो जो दृश्य हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, रामलीला में देखते आए हैं, या सीरियल में भी हमने देखा है, हनुमान और राम का मिलन, ऐसा मिलन अभी तक धरती पर हुआ नहीं है। कृष्ण सुदामा का मिलन भी बहुत विशिष्ट मिलन है, लेकिन राम और हनुमान की मैं तुलना तो नहीं कर सकता, उतनी मेरी क्षमता भी नहीं है। लेकिन ये दो मिलन ऐसे हैं कि अगर मिलन की बात हो तो जैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है कि गंगा यमुना भी मिलती हैं प्रयागराज में, वहां सरस्वती भी मिलती हैं, लेकिन इससे भी कहीं ऊंचा अगर कहीं मिलन है तो वो कृष्ण और सुदामा का है और राम और हनुमान का है। उस दृश्य में भी जहां वो ब्राह्मण वेश में है, वो पात्र दूसरा है, वो भी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, लोगों में गुदगुदी पैदा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंच से बाहर होते हैं, स्टेज पर नहीं, पब्लिक के बीच से बाहर होते हैं, और हनुमान बने जो किरदार हैं वो आते हैं और जय श्री राम बोलते हैं, पूरे हॉल में सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने भी देखा, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब वो जाकर मंच पर पहुंचते हैं और लक्ष्मण जी शंका जाहिर करते हैं कि तुम कौन हो, तो बचपन से वो अपनी सारी बातें बताते हैं कि मैं अयोध्या में भी तुम्हें मिलने आया था, शंकर जी मुझे 7 बंदर बनाकर लाए थे। तब भी राम तो पहचान जाते हैं, लेकिन उन्हें शंका बनी रहती है लक्ष्मण बने पात्र को। तो हनुमान जी नाच नाच कर पूरी सारी कथा बताते हैं, और ये भी याद दिलाते हैं कि जब आपको भस्मासुर ने परेशान किया था, तब आप मोहिनी का रूप धारण करके आए थे, मुझे बचाया था। उसी समय मैंने भी सोचा था कि जब भी जीवन में आपको ऐसा अवसर कभी आएगा, कहीं आप फंसेंगे, तो मैं आपकी मदद में आऊंगा। तो आज विष्णु के रूप, राम के रूप में विष्णु जी यहाँ आए हैं। मैं एक तरह से वहां घोषित कर देते हैं कि मैं शिव ही हूं और मैं आपकी मदद करने आया हूं। तो इस नाटक में ये पक्ष भी बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि हनुमान कोई और नहीं, शंकर ही हैं, और वो राम जी की अर्थात विष्णु जी की मदद करने आए हैं। इसी तरह जटायु का जो प्रसंग है वो भी बहुत प्यारा है, और जटायु को जिस तरह से वो पिता की भांति अंतिम संस्कार करते, वहां पर एक डायलॉग जो वहां पर जिसने भी लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जब सीता को रावण ले जा रहा है तो उसकी मदद जटायु करते हैं, एक पिता की तरह, जैसे बेटी को बचाना चाहिए पिता की तरह बचाते हैं, या ये भी कह सकते हैं एक ससुर की तरह जैसे बहू की रक्षा करनी चाहिए, उस तरह से जटायु उनकी रक्षा करते हैं। इस वजह से राम उनको अपने पिता का स्थान देते। अब देखिए दुर्भाग्य की बात है, दशरथ को वो मौका नहीं मिलता, राम की गोद में वो प्राण नहीं त्याग रहे हैं, ना अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं, लेकिन इधर देखिए एक पक्षी के रूप में जो प्राण है उसमें पक्षी है, पक्षी के रूप में है जटायु, लेकिन उनकी मदद करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये दृश्य भी, और जो जटायु का जिसने भी रोल किया है, मेकअप तो बहुत बड़ा, उसमें चेहरे तो कुछ दिखते नहीं, लेकिन वो भी बहुत सुंदर पात्र उन्होंने किया है। खास करके धीरे धीरे खिसकने का, चोट लगी है, पर कटा है, और अपनी बात कहते हुए यहाँ से वहां थोड़ा और ट्रांसफर हो रहे हैं, हट रहे हैं, उस दृश्य में वो जो जटायु बना पात्र है सच में पूरी जान डाल देते हैं, और हर व्यक्ति की सहानुभूति वहां पर वो पाते हैं। इतना सुंदर उन्होंने रोल किया है। इसके बाद राम सेतु पार करने का दृश्य है, वो तो इतना भव्य है, जो भी तरीका है, नई टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की है, लग रहा है कि राम जी चल रहे हैं, साथ में वानर सेना चल रही है, समुद्र में पानी लहलहा रहा है, एकदम आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आप उस समय मुंबई में हैं, नरीमन पॉइंट में हैं, बाबा हॉल में, आपको लगेगा आप त्रेता में हैं, समुद्र में हैं, और समुद्र की लहरों के ऊपर आप चलते हुए पत्थरों पर से पैर रखते हुए जा रहे हैं। तो उस दृश्य का जो फिल्मांकन है, दृश्यांकन है, वो डायरेक्टर जो भी हैं उनके गौरव भारद्वाज जी, उनको श्रेय जाता है कि इतना सुंदर उसका दृश्यांकन किया है कि सब भाव विभोर हो जाते हैं। इसके बाद एक नई चीज इसमें और दिखाई गई है, जो आम जनमानस में जिसकी चर्चा रामायण को लेकर नहीं होती, वो ये कि जब रामेश्वरम, जो आज का रामेश्वरम है, वहां पर जो शिवलिंग की स्थापना है,
उसके पूजन के लिए ब्राह्मण के रूप में, पुरोहित के रूप में रावण आया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कथाओं में, लेकिन इस नाटक में ये दिखाया गया है। और जब रामादल में चर्चा होती है कि शिवलिंग तो बन जाएगा, यहीं से बना लिया जाएगा, और शिवलिंग की खासियत है आप किसी भी रूप में उन्हें बना सकते हैं, उस समय भी इसको दर्शाया गया। तो शिवलिंग तो बन जाएगा, पूजन कौन कराएगा? और चूंकि राम को पूजा करनी है तो कोई भी पुरोहित नहीं हो सकता। स्थापना किसी करनी, विष्णु को करनी है तो कोई भी नहीं कर सकता। तो राम ही कहते हैं कि इसके लिए तय किया जाए, कौन करेगा। चाहते तो वो स्वयं भी कह देते, लेकिन चूंकि वो बड़ों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते, अपने मुख से नहीं कहते कि कौन करेगा, जामवंत के मुख से कहलवा देते हैं। और जामवंत कहते हैं कि इसका पूजन का काम यहाँ सबसे करीब अगर कोई है तो वो रावण है। तो इस विषय पर भी चर्चा होती, कौन रावण को न्योता देगा। हनुमान जी की तरफ जब सब देखते हैं तो हनुमान जी का जो उस समय पात्र है, जिस तरह का रिएक्शन बॉडी लैंग्वेज का देता है कि वो जाहिर करता है कि मुझे नहीं जाना है ऐसे दुष्ट के पास, ऐसे आदमी को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा। बॉडी लैंग्वेज, पात्र उसमें दो बोल रहे हैं, जामवंत बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान बना जो व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाता है कि पूरे हॉल में सारे दर्शक उनको देखते रह जाते हैं और सबको वो दृश्य बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद वहां पर तय होता है कि जामवंत जाएंगे, और जामवंत जब जाते हैं रावण के पास, उस सीन में आशुतोष राणा जी और रावण के रूप में हैं और जो जामवंत के रूप में हैं, दोनों का जो संवाद है मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। पहले तो वो स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे पुरोहित बनना है, लेकिन जब चूंकि उसे तो पहले से पता है, मैं बताना भूल गया, एक दृश्य में पहले से ही वो कहते हैं, जब सर काटने वाली बात आती है, जब वो सर काटते हैं, पूजा हो जाती है, शंकर आकर चले जाते हैं, तो अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी भी तारीफ करती है मंदोदरी, तो वहां अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं जन्मा सबकी तरह हूं, सबकी तरह मरूंगा नहीं और अकेले नहीं जाऊंगा इस धरती से, पूरे कुल को साथ लेकर जाऊंगा। तो उस समय संकेत रूप में, सांकेतिक भाषा में, डायलॉग के थ्रू भी इस नाटक में दिखाया गया है कि जैसे इस तरफ राम जी लीला कर रहे हैं सीता के साथ, हनुमान के साथ, लक्ष्मण के साथ, एक तरह से रावण भी लीला कर रहा है। उसे भी सब पता है भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो भी पता है, और ये होने के लिए मुझे क्या करना होगा ये भी पता है। तो जब जामवंत तो आते हैं तो वो उसे उस समय भी पता है, वो भी लीला कर रहा है। इसलिए मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि जैसे राम लीला है, इसको रावण लीला भी आप कह सकते हैं, जिस तरह से इस नाटक में दिखाया गया है। या रामचरितमानस में भी इस तरह की चर्चा है कि वो भी सब जानता है, तीनों काल का ज्ञाता है। तो मुझे लगता है कि वो राम को पहचानता था। और इस नाटक में भी दिखाया है कि जब कहती है सुपर्णखा कि मुझे, जब वो कहते हैं कि मेरे पास आने के पहले खरदूषण, तीसरा और इनके पास जाना चाहिए था, तो बताती इन सबको तो मार दिया राम ने। उसी समय उनका डाउट जो है कंफर्म हो जाता है कि ये विष्णु ही है, नारायण ही है। और जब जामवंत इस सीन में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पुरोहित का काम करना है, कई संवाद हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। पुरोहितों को क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और पुरोहित के प्रति जो उसका यजमान है उसका क्या भाव होना चाहिए, ये भी इस नाटक में देखने लायक है, जो बहुत सुंदर है। उसमें एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगी जो मुझे भी नहीं पता। उसमें एक चीज है कि जैसे कोई चीज पूजा में कम पड़ जाती है, कोई सामान नहीं है, तो इस नाटक में ये दिखाया गया है कि वो जिम्मेदारी पुरोहित की है कि उसको पूरा करे। कैसे करे, वो पुरोहित का काम है। वो ये नहीं कह सकता कि ये सामान नहीं तो पूजा कर लो, वो चाहे यजमान से कराए चाहे खुद करो, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस नाटक में भी ये दिखाया गया, जब जामवंत अनुरोध करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि मजबूर हो जाते हैं रावण की मुझे आना है, तो रावण फिर कहते हैं एक प्रॉब्लम अब आ गई कि मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि मैं आऊंगा, लेकिन बिना पत्नी के तो राम पूजा कर नहीं सकते, कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। पत्नियों का क्या महत्व है जीवन में, इस नाटक में राम के चरित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जब तक सीता नहीं होंगी वो पूजा हो नहीं सकती। ये संदेश आज बहुत सारे पुरुषों के लिए है जो अकेले धार्मिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, पत्नियों को साथ नहीं ले जाते, या कहीं भी खास करके धार्मिक स्थलों की मैं बात करूंगा, हर जगह नहीं ले जाते, ले जाना जरूरी भी नहीं, लेकिन इस नाटक के माध्यम से और उस राम के चरित्र के माध्यम से ये सीख
सबको लेनी चाहिए कि जीवन में अगर आपकी पत्नी है तो उसका महत्व इतना है कि धार्मिक अनुष्ठान में, कहीं धार्मिक कार्य में आप जाएं, उसे साथ जरूर रखें। तो रावण यहाँ कहते हैं जामुन से कि सब कुछ तो ठीक है, सीता नहीं रहेगी तो उसका क्या होगा, मैं ये पूजा नहीं कराऊंगा, ये तो अधूरी पूजा होगी, मैं नहीं आऊंगा। तो वहां जामुन रावण से कहते हैं आपने पुरोहिती करना स्वीकार कर लिया है, पहले मुझे हाँ बोल दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है इसको कैसे पूरा करना है। तो वहां पर आशुतोष राणा जी जिस तरह से मुस्कुटिल मुस्कान मुस्काते हैं, उनका जो मुस्कुराने का, मैं तो बहुत दूर बैठा था स्टेज से, लेकिन उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से इतना प्यारा उन्होंने रिएक्शन दिया कि ठीक है जामुन तुमने मुझे फंसा दिया, अब मैं सीता को लेकर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि सीता वहां आएगी जरूर, मैं गठबंधन भी कराऊंगा, लेकिन सीता और राम के बीच में महामिलन नहीं होने दूंगा। ये जब महामिलन शब्द बोलते हैं, इस भाषा में बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि फिर से एक बार पूरा हॉल, पूरा ऑडिटोरियम मुस्कुरा उठता है, हंस उठता है कि रावण किस तरह से चाल चल रहा है। वो कहते हैं कि मैं महामिलन नहीं होने दूंगा, लेकिन चूंकि वादा किया है तो जरूर आऊंगा। अब रावण के पास समस्या होती है सीता को मनाने की। यहाँ पर ये दृश्य इस नाटक में देखने लायक है कि रावण जाते हैं सीता के पास, और जो सीता बनी पात्र हैं वो बार बार मना करती, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, तुम्हारी कोई चाल होगी, तुम मुझे कहीं फंसा कर ले जाओगे। एक दृश्य, इसी दृश्य में अपनी बात को सही साबित करने के लिए रावण बने आशुतोष राणा राम की कसम खाते हैं। सोचो रावण क्या है ये समझने के लिए, ये जो सीन है उस समय जब हुआ होगा तो देवताओं ने किस तरह देखा होगा, जो लोग कहीं भी देख सकते थे, किन्नरों ने किस तरह देखा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने किस तरह इस सीन को देखा होगा। हम लोग तो नाटक देख रहे थे, नाटक में पात्रों को देख रहे थे, लेकिन इतना सुंदर ये नाटक हो रहा था कि हमें भी नहीं लग रहा था कि हम 2024 में 28 अप्रैल को हैं। हमें भी लग रहा था हम त्रेता में हैं और सीता और रावण का संवाद हो रहा है, हम उसके साक्षी हैं, कहीं वहीं पर बैठे हम भी देख रहे हैं। और जब वो राम की शपथ लेते हैं, उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं फिर से एक बार जिक्र करना चाहूंगा, इस पूरे नाटक में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी एकदम आपको मजबूर कर देती है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम भूल जाएंगे। गेट के अंदर घुसते ही जब नाटक का पहला सीन, जैसे मैंने कहा, जहां सीता की घटना है, वहीं से आप अपना सारा प्रॉब्लम भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, 3-3.25 घंटे जो उसमें है वहीं रहेंगे। तो वो जब सीता के सामने राम की कसम खाते हैं तो सीता कहती है तो तुम्हारे लिए बड़ा सरल है, दुश्मन है, उसका बिगड़ जाएगा तो तुम्हारा क्या जाएगा। ठीक उसी दृश्य में रावण फिर से अपने आराध्य, अपने स्वामी, अपने देवता, अपने परम प्रिय शिव की शपथ लेते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सीता को भी बताते हैं कि तुम्हें ना आंखों से बात करनी है ना जुबान से बात करनी है। इस नाटक में जो रावण और सीता संवाद है ये थोड़ा अनोखा है, नया भी है। और शिव की शपथ लेने के बाद जब शिव की शपथ लेते हैं तो सीता उसे मान जाती है और जाने को तैयार हो जाती है। इसके पहले एक चीज की जिक्र मैंने नहीं की, बताने में भूल गया, वो रावण और हनुमान संवाद। रावण हनुमान संवाद में मेघनाथ उनको पकड़ कर लाए हैं, हनुमान बने जो पात्र हैं वो रस्सियों में बंधे खड़े हैं ब्रह्मास्त्र में, और रावण बने आशुतोष राणा जी सिर्फ इतना कहते हैं, क्योंकि परिचय में रावण हनुमान के मेघनाथ बताते हैं बड़ा उत्पाती है, बड़ा बदमाश है, इसने मेरे भाई को मार दिया, ये नुकसान किया है। रावण बने आशुतोष राणा जी सिर्फ इतना कहते हैं, उत्पाती। ये जो उनका कहने का लहजा है, सिर्फ इतना कहते हैं और चुप हो जाते हैं। पूरा ऑडियंस जितने हैं फिर से सबके सब मुस्कुरा देते हैं। जो कभी ना मुस्कुराया हो, बहुत बड़ी उसके पास समस्या हो, ये सीन अगर वो देख लेगा कभी भविष्य में उसको मौका मिले, तो इस इतने सीन से वो पूरा तहलका मचा देते हैं। इतनी उम्दा उन्होंने एक्टिंग की है, इतना सुंदर एक्टिंग किया है। इसके बाद राम रावण युद्ध का नेपथ्य में पीछे से आवाज आती है, माइक में बताते हैं, सारी घटनाएं बार बार बताते जाते हैं। और आखिरी जो दृश्य है
आखिरी जो दृश्य है उसमें है कि रावण रथ पर, टूटे हुए रथ पर पड़ा है और राम जी वहां, लक्ष्मण एक किनारे खड़े हैं दूसरी तरफ, और राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ रावण से सीख लेकर आओ, उसके जीवन के अनुभव लेकर आओ। अब यहाँ दो चीजें सोचने जैसी हैं राम और रावण के बारे में। पहली बात तो ये कि राम और लक्ष्मण के जो गुरु हैं, त्रेता में जितने मौजूद लोग थे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सबसे संपर्क हुआ है राम लक्ष्मण का। अयोध्या में रहते, वन गमन के दौरान रास्ते में, नासिक में, लगभग उस दौर के जितने ऋषि हैं सबसे मिले हैं, सारे ज्ञानियों से मिले हैं। लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण से कह रहे हैं जाओ रावण से सीखो। इसका एक अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी है कि जो इन ऋषियों को नहीं पता है, वो सीखने के लिए राम कह रहे हैं जाओ सीख कर आओ। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि राम सब जानते हैं, फिर भी कह रहे हैं लक्ष्मण से जाओ सीख कर आओ। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो रावण ही बता सकता है, अथवा ये भी कह सकते हैं कि उन चीजों का प्रभाव लक्ष्मण पर तभी होगा जब रावण जैसा व्यक्ति कोई उन्हें बताए। और ये खासियत ये देखो कि राम कौन है जिन्होंने उसको मृत्यु शैया पर कर दिया है, मरने की हालत में कभी भी प्राण निकल सकते हैं, और उसके पास भेज रहे हैं जाओ उससे सीख कर आओ। और इसमें रावण का भी चरित्र देखते बनता है कि जिसके सगे भाई ने उनको मारा है, मरने की हालत में छोड़ दिया है, मारा ही नहीं कुल को मार दिया है, सबको मार दिया है, सब अस्त व्यस्त कर दिया है, वो आदमी ज्ञान देने को तैयार है किसे? उसे जिसे राम ने मारा है, उनके छोटे भाई को। सिर्फ इसलिए उस सीन में भी दिखाया है कि पहली बार वो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जाते हैं, सिरहाने खड़े होते हैं, तो रावण उनकी बात भी नहीं करते, उनका परिणाम भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब वो चरणों की तरफ आते हैं, गुरु भाव आता है मन में कि मेरे लिए रावण गुरु है। इस हालत में रावण उन्हें दीक्षा शब्द का प्रयोग इस नाटक में किया है। किसी से बात लेना बड़ा सरल है, लेकिन दीक्षा शब्द जो है बहुत गहरा शब्द है। सनातन में दीक्षा का मतलब होता है किसी को गुरु मान लेना। गुरु मान लेने का मतलब होता है किसी को पिता का स्थान दे देना, और संसार में पिता और माता से बड़ा कोई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जब गुरु मानकर उनके सामने लक्ष्मण जाते हैं, तो जो प्रचलित बातें आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारी जानकारी रावण उसमें लक्ष्मण को देते हैं। और जो कष्ट में, वेदना में, दर्द में रावण है, उसको बहुत बाखूबी, बहुत सुंदर तरीके से आशुतोष राणा जी ने निभाया है। एक एक शब्द बोलते समय उनकी जुबान से लगता है कि उन्हें चोट लगी है, और चोट लगने के साथ ये भी लगता है कि वो चोट वहां भी लगी है जहां वो चाहते थे। कहां चाहते थे? कि उनके अहंकार पर राम वार करें, उनके घमंड पर करें, उनके मैं पर करें। वो सब मर गए हैं, अब सिर्फ पंडित रावण वहां जिंदा है, ज्ञानी रावण जिंदा है। एक बात, वहां बहुत बातें उन्होंने बताई, सारी तो इस समय याद नहीं, सबका जिक्र भी संभव नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो बहुत लंबी लाइन खींचती है राम और रावण के बीच में। राम और रावण हमारे बीच, हमारे अंदर कैसे आ जाएंगे, कैसे निकल जाएंगे? कहते हैं कि रावण कहता है कि मुझे ज्ञान है, इस बात का अहंकार है, और राम को अहंकार ना हो इस बात का ज्ञान है। बात फिर वही आ जाती है कि राम और रावण की राशि एक ही है, तुला बनेगी। लेकिन ये दोनों भाव हैं, आप जीवन में चाहें तो राम बने, चाहें तो रावण बने। लेकिन ये कहने में सरल है, उस नाटक में भी कहीं कहीं ऐसे देखने मिला, और व्यक्तिगत जीवन में भी मैं महसूस करता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि ये सारा कुछ अपने हाथ में है भी नहीं। काफी कुछ हद तक ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है कि आपको किस काम के लिए उसने भेजा है। जैसे कि इसी नाटक में एक सीन में है, मंदोदरी जब बहुत तारीफ करती है रावण बने आशुतोष राणा की कि तुम ऐसे करते हो, वैसे इतनी शक्तियां आ गई, कुछ अच्छे काम करो, तो रावण बड़ी कुटिल मुस्कान से मुस्काते हैं। और वो सीन भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है कि कोई व्यक्ति तारीफ में
फूल के कुप्पा हो जाएगा, रावण यहाँ नहीं होता। और कहता है मुझे याद है कि मैं राक्षस वंश में हूं, मेरी प्रकृति क्या है, मेरी प्रकृति विध्वंस है, मैं अपनी ताकत वहीं लगाऊंगा, मैं सृजन में नहीं लगाऊंगा। तो जब जब हम सृजन कर रहे होते हैं, हम राम होते हैं, जैसे ही हम विध्वंस की बात करते हैं हम रावण होते हैं। इस नाटक में राम बने जो पात्र हैं, राहुल गुर्जर जी, उन्होंने भी बहुत सुंदर किया है। और आखिरी की सीन में तो वो एकदम छा जाते हैं, पब्लिक के बीच आते हैं, राम के वेश में हैं, लेकिन हाथ जोड़े हुए हैं। तो एक तरह से सबको धन्यवाद, थैंक्स ज्ञापित कर रहे हैं पूरे ऑडियंस को। बहुत प्यारा दृश्य है। और साथ ही साथ रावण बने आशुतोष राणा जी के बारे में तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या ही कहेगा। ना मैं कोई पारखी हूँ कलाकार, मैं तो एक आम साधारण सा इंसान हूँ। साधारण इंसान की नजर से जो मैंने देखा वो आप सबको इस नाटक के बारे में बताया। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि रावण बने आशुतोष राणा के बुलावे पर मैं गया था। मैंने जीवन में इसके पहले नाटक देखा भी नहीं था, और उन्होंने ही सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब आइए। और जब मैंने हामी भरी तो उन्होंने ये भी कहा था कि आने के बाद मिलकर जाइएगा। और जब नाटक समाप्त हुआ कुछ लोग उनसे मिलने गए, मैं भी उनसे मिलने गया, तो उन्होंने दूर से ही मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और यही कहा, डॉक्टर साहब कैसा लगा। इतने बड़े कलाकार जिनको 30 साल से 35 साल से पूरी दुनिया कलाकार मानती है, फिर भी पूछ रहे हैं कैसा लगा या आप कैसे हैं। तो ये उनका जो आशुतोष राणा जी का व्यक्तिगत जीवन है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। और पिछले 5-6 साल से मैं कहीं कहीं उनकी नकल करने की भी कोशिश करता हूँ, कहीं कहीं मैं भी उनको गुरु जैसा ही मानता हूँ। उनके जो गुरु दद्दा जी हैं उनसे भी मैं प्रभावित रहता ही था। तो ये जो नाटक है मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो रावण का किरदार निभा रहे हैं आशुतोष राणा जी, वो व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे जानते हैं और मैं भी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अच्छी तरह से जानता हूँ। और मैं उनसे मिला भी, उसके पहले भी जब मुझे पुरस्कार मिला था वहां भी मिला था महाराष्ट्र राज्य अकादमी का, उस समय उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसका मुझे उस समय खेद था। इस बार मुलाकात भी हुई, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं मेरा मानना है किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उस व्यक्ति से मिलना जरूरी नहीं आमने सामने। अगर किसी व्यक्ति को आप मानसिक मिल लेते हैं, उसके कैरेक्टर से मिल लेते हैं, उसके चरित्र से मिल लेते हैं, तो यही मिलना मुख्य मिलना है। तो कल मैं उनके फिजिकल शरीर से मिला, उनके भौतिक शरीर से मिला, उसकी भी बहुत खुशी है। लेकिन मैं उनसे 5-6 साल पहले मिल चुका हूँ, वो मुझे आभास हुआ है, अभी भी होता है। जो भी अच्छे लोग होते हैं और पूरे जो आखिरी में जो पूरा रामायण का ये जो नाटक है आखिरी में एक चौपाई से वो समाप्त करते हैं, कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा। उन लोगों के लिए जो कहते हैं मंत्र जाप वगैरह बकवास है, इससे कुछ नहीं होता। तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है और आप लोग भी अपने जीवन में करके देखिए। नाम जाप से बहुत कुछ होता है, उस चौपाई से ही वहां पर भी एंडिंग होती है। तो मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे गुरु जैसे हैं आशुतोष राणा जी को, उनकी पूरी टीम को, गौरव भारद्वाज जी को, राहुल जी को और उनकी पूरी टीम को, और वहाँ जो भी व्यवस्था थी, और इसी के साथ साथ आराध्य प्रभु राम जी को, शंकर जी को। और राम जी का चरित्र ऐसा है कि हम युगों युगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बार बार देखने का मन करता है, सुनने का मन करता है। सब कुछ हम कथा जानते हैं फिर भी सुनते हैं, देखते हैं। तो कोई अगर हीरो है, जैसे बोलते हैं शोले फिल्म अच्छी, ये फिल्म अच्छी, संसार में मैं तुलना तो राम की किसी से कर नहीं सकता, अतुलनीय है। लेकिन अगर कोई फिल्म है, कोई धारावाहिक है, कोई नाटक है, राम से जुड़ा है, तो वो अपने आप में पवित्र हो जाता है, यादगार हो जाता है, दर्शनीय हो जाता है और यहाँ तक कि पूजनीय हो जाता है। तो आप में से अगर किसी को अवसर लगे, मौका लगे, तो आप भी जरूर देखिएगा। एक बार आशुतोष राणा जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।